तो आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट का, जिसमें हम स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम ओपीसी के डिफरेंट ग्रेड्स के बारे में बात किए थे, तो इसमें हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट देखते हैं। तो हम पहला देखते हैं। तो गाइज, इस स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट को जानने से पहले आप जो जो क्लिंकर्स के बारे में हम बात किए थे, तो हमने क्या कौन कौन से जो क्लिंकर्स में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं हमारे, जिसको हम बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। हमारा कौन कौन कंपाउंड है? C3A है, C4AF है, उसके बाद हमारा क्या है, C3S है, और क्या है, C2S है। तो गाइज, इसमें हमारा जो सीमेंट का जो प्रॉपर्टी जो शो करता है, मेनली किसके किसके कारण आता है? C3A, C3S एंड C2S के कारण। तो हम बात करेंगे इस डिफरेंट कंपाउंड के कंपोजिशन जब चेंज करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि अगर हम बोल दिए C3A, तो C3A का क्या प्रॉपर्टी है गाइज? तो C3A का प्रॉपर्टी है सेटिंग देने का। ये क्या देता है? क्विक सेटिंग देता है। ये हमारा क्या देता है? क्विक सेटिंग देता है। मतलब इसके कारण हमारा जो सीमेंट होगा वो क्या करेगा? सेट करेगा। अगर हम C3S की बात करें तो ये क्या देता है? ये हमारा क्या देता है? इनिशियल हार्डनिंग, या बोलते इनिशियल स्ट्रेंथ देता है। जो हमारा जो सीमेंट है सेट होने के बाद क्या होगा? हार्ड होगा। उसमें क्या आएगा? स्ट्रेंथ आएगा। तो जो इनिशियल स्ट्रेंथ है, जो विदिन हम जब सीमेंट का कास्टिंग कर दिए, कंक्रीट का कास्टिंग कर दिए, तो हमको जो इनिशियल स्ट्रेंथ मिलेगा 7 दिन में, 14 दिन में, 28 दिन में, ऐसा हम देखेंगे कितना कितना स्ट्रेंथ आया। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? C3S होगा। और हमारा जो C2S क्या करता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, मतलब आफ्टर 28 डेज के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए कौन देगा? C2S। तो इसके लिए क्या बात किए थे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ का। एक बात और हम बात किए थे, और क्या बात किए थे कि जो हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जो हमारा क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ जो हाइड्रेशन होता है वो किसका ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा C3A का होता है। तो हम सिंपली ये तीन का एक बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा C3A का, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? इस तीनों में बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा C3S का, उसके बाद क्या हो जाएगा? C2S का। क्योंकि यहाँ पर C4AF हमारा कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं देता है, इसके लिए हम इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सीमेंट देखेंगे तो इसके लिए हम क्या रहेंगे? साइलेंट रहेंगे, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बोलेंगे। हम इस तीन के बारे में प्ले करेंगे। इस तीन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड बॉक्स कंपाउंड है, इसको हम प्ले करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। तो आप अच्छे से समझिएगा कि हम क्या बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्रैक्स होने की संभावना ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादा हीट का एवोल्यूशन हो रहा है। हीट का एवोल्यूशन क्यों होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। वाटर का एडिशन होने के बाद क्या करते हैं? बॉक्स कंपाउंड हाइड्रेशन करते हैं और क्या करते हैं? हीट का रिलीज करते हैं, जिससे क्या होते हैं? माइक्रो क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो अगेन जब बात करेंगे, जब मास कंक्रीटिंग करेंगे, मतलब एक बार बहुत सारा कंक्रीट एक जगह हम कास्ट कर रहे हैं, तो हम कौन सा सीमेंट का उपयोग करेंगे? तो आप बने रहिए, तो हम आगे देखते हैं। तो हम गाइज पहला जो बात करते हैं, फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका जब डिस्क्रिप्शन देखना चाहेंगे तो IS 8041-1990 में इसके बारे में आप पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो अब हमारा क्या रैपिड हार्ड हो रहा है, तेजी से क्या हो रहा है? हार्ड हो रहा है। टर्म को समझिएगा, रैपिड हार्डनिंग। हार्ड मैंने क्या ले रहा है? स्ट्रेंथ ले रहा है। क्या ले रहा है? स्ट्रेंथ ले रहा है।
यहाँ पर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, C3S है। तो जब हमारा C3S है तो इस C3S का उपयोग करेंगे हार्डनिंग में। मतलब अगर इसका अमाउंट अगर हम बढ़ा देंगे तो जल्दी क्या होगा, हार्ड करेगा ना, क्योंकि जो इनिशियल जो स्ट्रेंथ देता है कौन देता है, C3S देता है। तो हम क्या बात करेंगे कि इसमें C3S के अमाउंट को बढ़ाएंगे। तो अब हम इसका थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है क्या करता है, इट अटेन्स, क्या करता है, क्या करता है, हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। तो गाइज हम अगेन बोलेंगे कि आप हायर रेट को आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्विक सेटिंग से। क्विक सेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, इसमें प्लास्टिसिटी लूज करता है, ये क्विक सेटिंग नहीं है। हार्डनिंग मतलब दिस इज नॉट अ क्विक सेटिंग, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगेन हम बात क्या कर दिए, इसमें हमने क्या बात किया, C3S के हम अमाउंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कहता है कि C3S परसेंटेज इज हाई, C3S परसेंटेज इज हाई, अप्रॉक्स 56% के अबाउट होता है गाइज, अप्रॉक्स 56%। एंड फाइनली ग्राइंडिंग, finally grinding the cement clinkers। तो कहते हैं ना कि क्या करते हैं, C3S परसेंट को हम हाई करते हैं। तो दोस्तों ये करते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम जो किलन में जो टेम्परेचर यूज करते हैं उसको हम हाई कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, वर्निंग एट हाई टेम्परेचर, वर्निंग एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, भट्टी में हम इसको गर्म करेंगे, और क्या करेंगे, लाइम कंटेंट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज लाइम कंटेंट इन द सीमेंट। और चूंकि फाइनली ग्राइंडिंग मतलब क्या हुआ, हम इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। जब सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो हमारा जो हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होने के लिए एरिया ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, रैपिड रिएक्शन होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। मतलब क्या बोल दिए, वेरी फाइन ग्राइंडिंग, वेरी फाइन ग्राइंडिंग। तो हमने देखा कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है मतलब हार्ड हो रहा है, तो हमने क्या किया, C3S परसेंटेज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या देखते हैं, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक जो सरफेस एरिया होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये कितना हो जाता है, नेवर लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। उसके बाद हम बात करेंगे जो इसका जो स्ट्रेंथ होता है, हम बात किए क्या, स्ट्रेंथ क्या होता है, रैपिड गेन करता है स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ एट 3 डेज, स्ट्रेंथ एट 3 डेज जो होता है RSC का, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, वो किसके बराबर होता है, 7 डेज ऑफ OPC के बराबर होता है। मतलब हम बोल दें स्ट्रेंथ एट 7 डेज ऑफ OPC के 7 डे स्ट्रेंथ के बराबर ये 3 डे में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मतलब अगर हम बात कर दें कि अगर 1 डे के एंड में एक दिन अगर हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, तो ये अबाउट कितना ले लेता है स्ट्रेंथ, 11.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर का स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। और अगर हम बात कर दें कि एट 3 डेज पर ये अबाउट 21 न्यूटन पर एम स्क्वायर का स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ये हमारा है गाइज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये हमारा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ।
अगर हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो एट 1 डे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये गेन कर लेता है अबाउट 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एंड एट 3 डेज ये गेन कर लेता है अबाउट 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये गाइज हमारा क्या है, ये हमारा है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो क्या रैपिडली हार्डनिंग है। मतलब क्या होगा कि जहाँ पर हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होगा तो हम इसका यूजेज की बात कर दें। तो पहला बात कर देते हैं कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग। कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग जल्दी जल्दी रिएक्शन कर रहा है तो हम कोल्ड वेदर में यूज कर लेंगे, क्योंकि हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी रिएक्शन भी हो सके। फिर हम बात कर देते हैं पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में। पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक तरफ रोड बनते जाता है, दूसरी तरफ से गाड़ी चलते रहता है, तो बहुत जल्दी लोड का एप्लीकेशन होता है, तो जल्दी इसको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। फिर आगे जहाँ पर क्या क्या फॉर्म वर्क को जल्दी रिलीज करना होगा, मतलब हम बोल दें वेयर फॉर्म वर्क इज टू बी reused for a speedy construction। मतलब क्या करेंगे, फॉर्म वर्क हमको यूज करना है और हमारा लिमिटेड है, तो हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन भी जल्दी करना है, फॉर्म वर्क को यूज करना है। तो अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं तो बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म वर्क को हटा के दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि इसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का, तो ये क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज सेम एज ओपीसी। जो ओपीसी के का जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है वो क्या होगा, सेम होगा, उसी के बराबर होगा। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी कितना है, 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, 10 आवर्स। तो गाइज ये आपका हो गया कौन सीमेंट के बारे में, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। हम दूसरा नंबर देखते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसको हम कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी बोल सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट। कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, इसको हम कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम कैल्शियम क्लोराइड का इसका उपयोग करेंगे इसमें। तो अभी हम बात करते हैं एक्स्ट्रा रैपिड। एक्स्ट्रा रैपिड मतलब क्या हो गया कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उससे जल्दी गेन करेगा स्ट्रेंथ में। तो हम बोल सकते हैं कि अटेन्स हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, अटेन हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ than rapid hardening cement, than rapid hardening cement। मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से जल्दी है क्या देगा, हार्ड होगा, मतलब क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा। अब हम बात करेंगे कि जो आपका 1 डे का, 1 डे का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, 25% मोर देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ
at age of 1 day, एज ऑफ 1 day क्या होगा, इज मोर देन, इज 25% मोर देन दैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से 25% मोर स्ट्रेंथ गेन करता है एक दिन में। अगर हम बात कर देंगे 7 डेज में, तो 7 डेज में ये कितना करता है, 10 to 15%। तो स्ट्रेंथ एट एज ऑफ 7 डेज इज 10 to 15% मोर देन दैट ऑफ RSC। मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 7 डेज में जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, उससे ये 10 से 15% ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो अगेन बात करेंगे कि इसका जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे गाइस सीमेंट की, तो वो सेम रहेगा। एक क्या होगा, पहले स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, एक क्या होगा, टाइम के साथ स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। लेकिन जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो किसी का भी ज़्यादा या कम नहीं होगा, ऑलमोस्ट सबका इक्वल ही होता है। तो हम बोलेंगे कि जो आपका जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि गाइस इसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें हमने क्या कर दिया है, C3S के अमाउंट का क्या कर दिया है, इसमें हम C3S के अमाउंट को बढ़ाए हैं, साथ साथ हमने क्या किया है, CaCl2 भी मिलाए हैं इसमें, जो कि CaCl2 क्या करता है, क्विक सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है। तो इसका जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ का जो रेट होता है, एज टाइम पास से क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विथ टाइम। तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ एट 90 days is equal to a strength of RSC and OPC। मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के इक्वल ही हो जाता है 90 डेज पर। मतलब क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर दें तो जो अब हम क्या बात करेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो विदिन 20 मिनट्स में हम क्या कर लेंगे, यूज करना पड़ेगा इसको। मतलब इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो क्या करना है कि यूज विदिन 20 मिनट आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर के साथ मिक्स करते ही 20 मिनट के अंदर इसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, नहीं तो क्या कर जाएगा, सेट कर जाएगा। ये ऑब्टेन कैसे होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, CaCl2 मतलब क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या करता है, एक एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड बाई इंटरग्रिंडिंग कैल्शियम क्लोराइड जिसको हम CaCl2 बोल दें, ये क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। और इसका अमाउंट नेवर ग्रेटर देन 2% से ज़्यादा कर देते हैं गाइस, तो ये क्या करता है, श्रिंकेज एक हाई अमाउंट में दे देता है, जो कि क्या करता है, हमारे क्वालिटी को डिटरेट कर देता है। इसी का नाम इसका जो हम अमाउंट 2% से ज़्यादा नहीं रखते हैं। और ऑब्टेन बाय इंटरग्रेडिंग कैल्शियम क्लोराइड विथ RSC, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो क्लिंकर हम बनाएंगे दोस्तों, उसमें हम क्या कर देंगे, लेस देन 2% कैल्शियम क्लोराइड हम उसमें डालेंगे, जो कि कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, क्विक सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रॉपर्टी देता है।
लेकिन जब इसका अमाउंट हम बढ़ा देते हैं तो अगेन ये एक डिटरेशन देता है, एक श्रिंकेज हमारे स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस डेवलप होने लगता है, जो कि अगेन क्या है हमारे स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम इसका अमाउंट 2% से ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा नंबर हम बात करते हैं लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट, यहाँ पर आपका टर्म है लो हीट, मतलब हीट हमको कम निकलना चाहिए। तो हीट कम कब निकलेगा दोस्तों, कमेंट करो। हीट कब कम निकलेगा, कमेंट करो। बॉक्स कंपाउंड कौन किसके कम बॉक्स कंपाउंड में किस कंपोनेंट को कम कर दिया जाए जिससे हमको क्या होगा, हीट का जनरेशन कम होगा। कमेंट फास्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो हीट जनरेट कौन कौन करता है, तो हम जब हम बात किए थे शुरू में, तो हम बात किए थे एक C3A का, एक हम बात किए थे C3S का, एक बात किए थे हम C2S का। हम बात किए थे कि सबसे ज़्यादा हीट जो रिलीज करता है यही करता है C3A, उसके बाद कौन करता है C2S करता है, सॉरी उसके बाद कौन करता है C3S करता है, उसके बाद कौन करता है C2S करता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब लो हीट सीमेंट हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस C3S परसेंटेज को क्या करेंगे और C3A परसेंटेज को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमारा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जाएगा, जो टोटल जो हीट जनरेशन होगा हाइड्रेशन में वो कम जाएगा, और हमसे इससे क्या होगा, हीट का कम जनरेशन होगा, जिससे हमारा क्या होगा, माइक्रो क्रैक्स बनने के चांसेस कम होंगे। तो हमारा क्या होगा, तो हम इसका जब प्रोडक्शन करेंगे तो हम बोलेंगे इसमें आपका जो C3A है उसको हम अबाउट 5% रखते हैं, इसको अबाउट 5% बताएं, मतलब हम बोल देंगे लोअर परसेंटेज ऑफ C3A, मतलब इसमें हम C3A परसेंटेज को कम करेंगे। और जो हमारा जो C2S जो परसेंटेज है उसको क्या करेंगे, अबाउट 46% रखेंगे। हम बोलेंगे हायर परसेंटेज ऑफ C2S, तो C2S परसेंटेज को हम क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हीट जनरेशन होगा कम होगा। तो हम बात करेंगे हेंस क्या होगा, हीट ऑफ हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन विल बी लोअर होगा, क्योंकि क्या होगा, लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है C2S का। तो इसका जो अगर लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है, हम C3S कम कर रहे हैं, C2S बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो इनिशियल जो हार्डनिंग होता है किसके कारण होता है, इनिशियल स्ट्रेंथ किसके कारण होता है, C3S के कारण होता है। मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट लेट से होगा क्योंकि C3S कम है ना। तो हम बोल देना कि स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, slower rate of gain of strength, तो जब स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है, इसके साथ जब हम इसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की बात करेंगे, तो फाइनल सेटिंग टाइम गाइज जैसा OPC होता है 10 आवर उतना ही होता है, लेकिन जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने क्या किया है, C3 अमाउंट को कम कर दिया, और C3 हमारे क्या होता है, सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, C3S को कम कर दिए, और जो इनिशियल जो हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, C3S होता है, उसको भी हम कम कर दिए। तो हमारा क्या हो गया इसमें कि हमारा जो इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा होता है वो कितना होता है, ये होता है अबाउट 1 आवर, क्योंकि C3A अमाउंट को कम कर दिए हैं, और जो C3A है वो हमारे सीमेंट को सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कारण हमारा क्या हो गया कि हमारा इसका इनिशियल सेटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो गया, ये अबाउट 1 आवर होता है। और जो हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है
फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है ये हमारा अबाउट होता है 10 आवर्स। वही जैसा हमारा किसका होता है, ओपीसी का होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हीट का जनरेशन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। साथ साथ हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो बताओ गाइस, जहाँ पर हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पर यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब हम बात क्या करेंगे कि अगर हम मास कंक्रीटिंग करते हैं, मतलब फाउंडेशन वगैरह में क्या करते हैं ना, एक साथ बहुत हाई अमाउंट में कंक्रीट को कास्ट करते हैं, फाउंडेशन हो गया, स्लैब हो गया। तो इस सब में क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए ये 1.5 मीटर का है और ये अबाउट 3 मीटर का है, तो कितना हाई अमाउंट ऑफ कंक्रीट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कास्ट कर रहे हैं। तो अगर इसमें हमारा हीट का जनरेशन होगा तो ये हीट ऊपर की ओर जाएगा ना, इससे क्या होगा, हमारा मैक्रो क्रैक्स डेवलप होगा, जिसके कारण हमारा सीमेंट के प्रॉपर्टी को डेटरेट करेगा, जो भी स्ट्रक्चर्स रहेगा कंक्रीट का वो हमारा डेटरेट करेगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं तो हीट का एवोल्यूशन क्या होगा, स्लो रेट से होगा। हाँ ये अलग बात है कि हमारा हार्डनिंग क्या होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, मैक्रो क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो हम बात करेंगे कि इट इज मेनली यूज्ड फॉर मास कंक्रीटिंग। जैसा हमारा क्या हो गया, मास कंक्रीटिंग। जैसे हमारा बात करते किसका, ब्रिजेज का, फाउंडेशंस का, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स, डैम्स का बात कर दें, उसके बाद बैराज का बात कर दें, पियर्स का बात कर दें, ईटीसी। तो ये सब है जहाँ पर हमारा क्या है कि जहाँ पर हम मास कंक्रीटिंग करेंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा, लो हीट सीमेंट का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने क्या देखा कि जो लो हीट सीमेंट है इसके बारे में देखा। तो इसको अगर हम डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो ये हमको मिलेगा IS 12600-1989, इसमें इसके बारे में हमको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। थैंक यू।